सोचो तुम शहर के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में डेट पर हो और वेटर का पैर फिसले, लॉबस्टर की ट्रे गिराए और लॉबस्टर तुम्हें काट ले। और ये मेरी जिंदगी की सबसे एम्बैरेसिंग चीज थी भी नहीं। शुरू से शुरू करते हैं। मेरी मॉम रेड क्रॉस में विमेन्स राइट्स की एडवोकेट थी और मेरे डैड उनके बॉडीगार्ड, तो हमेशा किसी न किसी गाला में साथ में होते और हमें घर पे छोड़ते नानीज के साथ। हमसे मतलब है मैं और मेरी शैतान मंडली, मतलब मेरे 5 छोटे भाई बहन। खाना फेंकते, मिट्टी उड़ाते, ग्लिटर बॉम्ब फोड़ते, वो बहुत शैतान थे। मैरी पॉपिंस भी अपना छाता तोड़ के चिमनी से भाग जाएगी इनसे बचने के लिए। जितनी बार एक नैनी काम छोड़ती, हमें भाषण मिलता, मैं तुम सबसे निराश हूँ, पर सबसे ज्यादा तुमसे मार था। तुम सबसे बड़ी हो, सब तुम्हें देखकर चलते हैं, पर मैंने तो कुछ नहीं किया। वही तो, तुम फ्यूचर की लीडर कैसे बनोगी जब अपने भाई बहन को ही लीड नहीं कर सकती? बाहर रहने की जगह आप इन्हें घर पर रहकर सिखाओ ताकि मुझे संभालने की जरूरत न पड़े। मेरा काम जरूरी है, अपने परिवार से भी ज्यादा। जब मॉम ने तुरंत जवाब नहीं दिया तो मेरा दिल टूट गया। मैं अपने कमरे में जाकर बैठ गई। बाद में माँ मुझसे बात करने आई। मार्था, मुझे माफ कर दो, ऑफ कोर्स आई लव यू। तो जाओ मत, मुझे जाना होगा, पर वापस आकर बात करेंगे, आई प्रॉमिस। अच्छा होगा अगर आप वापस ही ना हो। उस दिन शायद किस्मत मजाक के मूड में थी और मेरी बात मान गई। अमेज़न पर अपनी आखिरी ट्रिप के बाद मॉम और डैड वापस नहीं आए। मुझे लगा जैसे इसके पीछे मेरी ही गलती है, सजा है। पुलिस ने सर्च पार्टीज और ड्रोन्स भी भेजे उनके गुमे हुए प्लेन को ढूंढने के लिए, पर उन्हें कुछ नहीं मिला। बहुत ज्यादा है ना, पर मेरे साथ रहो। लाइक और सब्सक्राइब तो कर चुके हो ना? रो मत, मॉम डैड वापस आ जाएंगे। डैड ताकतवर है और मॉम तेज भागती है। तब तक मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। मैं एक लीडर बनूंगी मॉम, प्लीज वापस आ जाओ। पर मैं सिर्फ 15 साल की थी, मुझे कुछ नहीं आता था। अचानक मेरे आगे पीछे लॉयर्स थे जो मुझसे सवाल पूछते और मुझसे साइन कराते। बस नाटक करो कि तुम्हें सब आता है, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, ठीक नहीं था। मेरी मॉम का एक लॉयर तो आस्तीन का सांप निकला। उसने धोखे से सब कुछ अपने नाम कर लिया। हम सबको बाहर निकाल दिया और सब कुछ वो संभालने लगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। ओह क्या, माफ करना, मुझे सुना ही नहीं दिया इस पैसे की धुन के आगे जो तुमने मेरे नाम कर दी। मॉम और डैड को वापस आने दो, तुम्हें जेल भेज देंगे। तुम्हारा मतलब जब वो जंगल से वापस आएंगे? अब मुझे ढेर सारा पैसा उड़ाना है, तो गुड बाय। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, पर इसका समय नहीं था। मेरी शैतानी सेना परेशान हो गई थी और मुझे सबसे पहले उनका ध्यान रखना था। सबसे पहले रहने की जगह ढूंढनी है। हमने अपनी पॉकेट मनी इकट्ठा करी तो 2 महीने का किराया निकालने का पैसा था, लेकिन बच्चों को किराए पर मकान देने वाला मिलना मुश्किल था। तो मुझे आइडिया आया कि एक बुढ़ी औरत का मेकअप करके जाती हूँ और मुझे मकान मिल ही गया। शुक्र है कि गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही थी, तो मेरे पास बहुत समय था नौकरी करने के लिए, जैसे एक प्लांट मैनेजर, जहाँ मुझे प्लांट्स को पानी देना था, कॉर्नफील्ड पॉलिनेटर और पार्टी एंटरटेनर भी। ये बच्चे तो मेरे भाई बहन से भी ज्यादा शैतान है। जाने दो, जाने दो। हे, संभल कर जरा। कम से कम मेरे दोस्त तो अच्छे थे। मेरे भाई बहनों ने भी मदद की। वो कुकीज बनाकर बेचते, गर्ल स्काउट्स होने का नाटक करके, और रात को सबकी कारें गंदी करते ताकि सुबह उनको साफ करने का काम कर सकें, एक्स्ट्रा पैसे लेकर। कौन जानता था उनकी शैतानी भी काम आएगी। स्कूल शुरू होते होते मैं 16 साल की हो गई और हम सब पब्लिक स्कूल चले गए थे। पहले दिन पर मैं बहुत नर्वस थी। क्लास पहुंची तो देखा सारी सीट्स भर गई थी। अब मुझे कोने में खड़े रहना पड़ेगा, गमले में लगे पेड़ की तरह। फिर आखिरी रो में बैठी लड़की ने मुझे बुलाया। उसने ऑरेंज कलर की शर्ट पहनी थी और जूड़े बनाए थे और उसकी डेस्क भरी थी कॉमिक बुक से। आओ हम शेयर करेंगे। इसके नीचे डेस्क भी है। मुझे चेयर कहाँ मिलेगी? मेरी चेयर पर बैठ जाओ, मैं हूँ ब्री। ये कह सकती हो ब्रिलियंट। ब्री बहुत अजीब थी पर बहुत अच्छी भी थी। उसने मुझे अपने नोट्स दिए और सारी गॉसिप भी बताई। उस लड़की की माँ मार्केटिंग में काम करती है, तो उसे लेटेस्ट डिस्काउंट कोड्स पता होते हैं और वो उसकी नाक का जिक्र मत करना। हम बेस्ट फ्रेंड्स बन गए और उसे मैंने अपनी कहानी बताई। अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए मुझे पैसा जमा करना है। तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, मुझे तुम्हारे जैसा बनना है। तुम ऐसे ही अच्छी हो। नहीं हूँ, 17 साल की होने वाली हूँ, पर मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना। जिससे भी बोलती हूँ मुझे ठुकरा देता है। डेरिस को तो पता भी नहीं है कि मैं एग्जिस्ट करती हूँ। डेरिस ब्री का क्रश था और स्कूल की चेस टीम का कैप्टन। पक्का तुम्हें यही लड़का पसंद है? हाँ यही है, मुझे यकीन है। इस बार प्यार का इजहार अच्छे से करूंगी। ब्री का प्लान उसी की तरह क्रेजी था। वो खुद एक चेस का पीस बन गई और पूरे क्लब रूम को एक बड़े चेस बोर्ड की तरह पेंट कर दिया। हर बैनर पर लिखा था विल यू बी माय चेकमेट। डेरिस अंदर आया तो परेशान हो गया। कहाँ है वो? क्या? मेरा चेस बोर्ड। जब से मैं फ्रेशमैन था तभी से उस पर गेम खेल रहा था मैं। हमने उसे रख दिया वहाँ। डेरियस को इतना गुस्सा आया, वो प्रिंसिपल को बुलाना चाहता था। फिर उसके एक दोस्त ने बचा लिया। मैंने देखा नहीं कि वो कौन था, क्योंकि मैं रोती हुई ब्री को ले जाने में बिजी थी। थैंक यू मिस्टीरियस डूड। उसके बाद ब्री लड़कों को भूल गए और सच कहूँ तो मुझे अपनी प्रॉब्लम्स को देखना था। जैसे एक बार मैं नहा के बाहर निकल रही थी कि एक बड़ा सा कॉकरोच नाली में से बाहर आया। मैंने चिल्लाकर उस पर शैम्पू की बोतल फेंकी, लेकिन फिर बहुत सारे कॉकरोच आ गए। ये कॉकरोचों का हमला है।
हाँ यही होता है। तुम्हें क्या लग रहा था कि ये घर इतना सस्ता क्यों है? हमने उन पर दवाई मारी पर कॉकरोच तो बढ़ते ही गए। हमें जल्द से जल्द नया फ्लैट ढूंढना पड़ेगा। मार्था, हिम्मत करके अपनी सैलरी बढ़वाओ। पर जब मैं अपनी पार्ट टाइम जॉब वाली पार्टी एंटरटेनमेंट कंपनी में गई तो देखा दरवाजे पर FBI की पीली पट्टियां लगी हुई थी और जगह खाली हो चुकी थी। अरे यार ये जॉब मुझे बहुत पसंद थी। कम से कम कॉस्ट्यूम तो मिल गया। कौन सा कॉस्ट्यूम? ये तो मेरे नॉर्मल कपड़े हैं। ये तो काफी अच्छा है। मुझे लगा नहीं था कि ब्री से भी ज्यादा कलरफुल मुझे कोई मिलेगा। हे, एक सेकंड रुको। क्यूट है, स्मार्ट है और शायद कलर ब्लाइंड भी। ये तो परफेक्ट है। जैस्पर, मेरी एक दोस्त से मिलना चाहोगे? जिस पल मैंने ब्री और जैस्पर को मिलाया उन्हें तुरंत प्यार हो गया। वो तो जैसे दो रंगीन मटर के दाने एक चमचमाती फली में हो। जल्द ही वो डेट भी करने लगे। मार्था, तुमने तो जान बचा दी। मुझे लगने लगा था एक बिल्ली पालने वाली पागल औरत बन जाऊंगी मैं। आसान था ये, तुम दोनों एक जैसे हो। 2 महीने बाद जैस्पर की बर्थडे पार्टी थी और उसने मुझे अपनी बहन ट्रिनिटी से मिलाया। जितना रंगीन वो उतनी ही बेरंगी है। वाओ, ये सगे भाई बहन है। यकीन नहीं होता जैस्पर को इतनी प्यारी गर्लफ्रेंड मिल गई है और मैं अभी तक सिंगल हूँ। लड़कों को सिर्फ शक्ल की पड़ी है, अकल कोई नहीं देखता। मैंने देखा ट्रिनिटी ने मार्शमैलोज को क्यूब्स में काट परफेक्ट कॉलम में लगा दिया। तो मुझे लगा एक लड़का तो है जो इसे पसंद करेगा। तो मैंने उसे मैसेज किया। पछताऊंगी तो नहीं ना? पार्टी चल रही थी कि तभी। डेरियस यहाँ क्या कर रहा है? एक्चुअली मैंने उसे यहाँ बुलाया है। क्या? भरोसा करो। हे डेरियस, हाय, ये है ट्रिनिटी और इसे क्यूब शेप्स के मार्शमैलो पसंद हैं। गोल मार्शमैलोज का सेंस ही नहीं बनता है। फाइनली कोई तो समझा। इसके साथ ही बर्फ से ठंडा डेरियस पिघलने लगा। देखा, मैंने कहा था नहीं तुम्हारे लिए सही नहीं है। वो है। OMG, तुम सही हो। तुम तो मैच मेकिंग क्वीन हो। ब्री की बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। दूसरों की मदद करना कितना कूल है। पर किस्मत फिर तैयार थी मुझे तंग करने के लिए, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल से कॉल आया। क्या हुआ? उन्होंने कहा कि मेरे भाई ने कचरे के डब्बे से सैंडविच उठाई पर उसमें कांच था। अब उसे टाँके लगेंगे। ये सब मेरी गलती है। अगर हमारे पास ज्यादा पैसे होते तो वो कचरे के डब्बे से खाना नहीं लेता। अब उसका ऑपरेशन कैसे कराऊं? मेरे पास इंश्योरेंस भी नहीं है। मैंने उस पापी लॉयर को भी फोन किया पर तुम्हें लगता है कि मैं इसकी परवाह करता हूँ? बाय। किस्मत से ऑपरेशन हो गया और मेरा भाई बिल्कुल ठीक था। जब हॉस्पिटल पर मैंने बिल मांगा तो रिसेप्शन पे बताया कि इसे कोई भर चुका है। एक जवान सा लड़का था। अरे ये वही है जो एलिवेटर पर जा रहा है। मैं उसके पीछे पीछे भागी लेकिन एलिवेटर के दरवाजे बंद हो गए। गॉश, ये पीछे से जाना पहचाना सा लग रहा है। कौन है ये? मेरे मिस्टीरियस एंजल की मदद से एक्सीडेंट की बात तो निपट गई, पर मुझे एहसास हुआ कि मुझे दूसरी नौकरी चाहिए। जब ट्रिनिटी और डेरियस डेट करने लगे तो पूरे स्कूल में खबर फैल गई कि उन दोनों को मिलाने वाली मैं ही थी। लोग चाहते थे कि मैं उनके लिए भी परफेक्ट मैच ढूंढूं। जब भी अपना लॉकर खोलती तो प्रोफाइल्स और लव लेटर के ढेर में मैं दब जाती। इसे ठीक कैसे करूं? मदद करके खुशी होगी लेकिन मैं ये सबके लिए नहीं कर सकती हूँ। मुझे एक नया पार्ट टाइम जॉब भी तो ढूंढना है। वेल, तुम एक मैच मेकिंग एजेंसी खोल लो, पर लोगों से प्यार के लिए पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता। तो जिनका मैच बन जाता है उनसे तुम बस डोनेशन मांग लो और क्या पता शायद तुम्हें कोई अपना भी मैच मिल जाए। हाँ, जैसे उसके लिए टाइम है मेरे पास। पर ब्री सही थी, मैं ये कर सकती हूँ। कोशिश तो करनी चाहिए ना। तो अगले दिन मेरी पहली मैच मेकर पार्टी करने के लिए ब्री और जैस्पर ने मेरी हेल्प की। रात होते होते मेरा डोनेशन बॉक्स पैसे से भर गया था और सबकी जोड़ियां बन गई थी, लगभग सबकी। जब मैं बाथरूम में गई तो एक लड़की मेरे पीछे आई और वो भीगी हुई थी। तो मुझे कैसे मैच कर सकती हो उस गधे के साथ? मैंने उसे कहा कि पानी दे, उसने मेरे ऊपर पानी फेंक दिया। वो मतलब मैंने अपने नोट्स चेक किए। क्यूरो तो मेरा टॉप कैंडिडेट था। मुझसे 1 साल बड़ा था और बहुत ही हैंडसम। अपनी क्लास में फर्स्ट आता था और उसे हैमस्टर और गेमिंग पसंद थे। हाँ, सच कहूँ तो उसकी ऑनलाइन प्रोफाइल को देखा था मैंने। और क्या करती मैं, इतना क्यूट है वो। और फिर उसने मेरी मॉम को मेरी दादी कहा। ये तो जानबूझ के किया। आई एम सॉरी, मैं नया मैच देखती हूँ। कैसा रहेगा टिमोथी? शुक्र है कि टिमोथी बहुत अच्छा था। वो लड़की खुश हो गई और मेरी इज्जत बच गई। मेरी एजेंसी अच्छी चल रही थी तो मेरे भाई बहन और मैं कॉकरोच के घर से बाहर निकले। पर मॉम डैड को ढूंढने के लिए मुझे और पैसे चाहिए थे और मुझे अपनी परेशानी से निपटना होगा। क्यूरो, उसकी दिक्कत क्या है? प्रोफाइल तो अच्छा है लेकिन उसे जिस लड़की के साथ मैच करूँ वो अलग ही कहानी सुनाती है। वो मुझे नाव पर लेकर गया और हम डूबते डूबते बचे। हम आइस स्केटिंग करने गए और उसे रुकना नहीं आता था, हम गिर गए। हम कुकिंग क्लास में गए तो उसने स्पैगेटी चला दी, फायर अलार्म बजा दिया और पूरे रेस्टोरेंट को खाली करा दिया। ये मेरा परफेक्ट स्कोर बिगाड़ रहा है। कोई इतना बेढंगा कैसे हो सकता है? शायद तुम्हें ये खुद पता करना होगा। ब्री सही थी तो मैंने अपना भेस बदला और अपने आप को सेट किया क्यूरो के साथ एक डेट पर। जैसे हम रेस्टोरेंट पहुँचे तो वो अपने ही पैर से फिसलकर वेटर के ऊपर गिर गया। सब हमें देख रहे थे पर गुस्सा करने की बजाय मैं मुस्कुराई। तो क्यूरो, अपने बारे में कुछ बताओ। वेल, मैं थोड़ा सा क्लमजी हूँ, आई एम सॉरी। मैं इतनी जल्दी नहीं डरती हूँ। मैं कॉकरोचों के हमले से भी बच चुकी हूँ। क्या कहा? तो मैंने बताया क्यूरो को अपने क्रेजी फ्लैट और समर जॉब्स के बारे में। वो हंसा और टॉयलेट से वापस आया अपने जूते पर टॉयलेट रोल चिपकाकर। उससे हुआ लॉबस्टर वाला एक्सीडेंट, वो तो बता ही चुकी हूँ। गॉश, वो सच में एक परेशानी है। तुम हार मान गई? कभी नहीं, दूसरी डेट बेटर थी। हमें बस बहुत नमकीन पॉपकॉर्न मिला।
तीसरी डेट लगभग नॉर्मल गई और चौथी डेट पर वो बिल्कुल क्लमजी नहीं था। वाह, शायद वो बस नर्वस था। मैं उसके साथ इतनी कंफर्टेबल हो गई कि अपने मॉम डैड के गायब होने के बारे में भी बताया। हिम्मत मत हारो, वो कहीं ना कहीं जरूर होंगे। मैं जानती हूँ वो घटिया लॉयर नहीं होता ना। कौन सा लॉयर? जब मैंने उसे धोखे के बारे में बताया तो क्यूरो को बहुत गुस्सा आया। यकीन नहीं होता कि ऐसा कोई कुछ करके बच भी सकता है। वो एक लॉयर है, पुलिस किसका विश्वास करेगी? कोई ना कोई सबूत तो होगा। क्यूरो की बात सुनी तो मुझे एहसास हुआ कि वो सही था। पहले इसके लिए मेरे पास पैसा और समय नहीं था, पर अब समय आ गया है कि शैतान मंडली लौटे और अपना बदला ले। उस रात हम अपने पुराने घर में गए और सड़ा हुआ खाना एयर वेंट्स में डाल दिया। आधा घंटा भी नहीं हुआ कि वहाँ रहने वालों ने खिड़कियाँ खोली। स्टेज 2 जाओ। सफाई वालों के भेष में मेरे भाई बहन ने घंटी बजाई और मैं खिड़की से अंदर गई। अंधेरा था पर मैं इस घर में बड़ी हुई हूँ, इसका कोना कोना जानती हूँ। मैंने शैतान मंडली का एयर वेंट्स में फूल भरने का इंतजार किया जिससे सब खांसे। फिर मैं स्टडी में गई। ओके फोकस। वो फोल्डर तो नहीं रखेगा जिस पर इविल प्लान लिखा हो। तो मैंने ड्रॉर खोला तो उसके अंदर एक ऐसा ही फोल्डर था। मैंने उसके पन्ने पलटे तो सब कुछ साफ हो गया। मेरे पेरेंट्स, मुझे यकीन नहीं होता वो। रख दो उसे। मैंने आसपास देखा कि कोई चीज उस पर फेंक पाऊं, पर उसने मुझे कोने में घेर लिया। एक चूहे की बदबू आई ही थी मुझे, तो अब एक अच्छी बच्ची बनो। और कॉन्क, लॉयर गिर पड़ा और उसके पीछे खड़ा था क्यूरो एक बड़ी सी लॉ बुक लेकर। नॉलेज की ताकत। हाँ OMG, थैंक यू। पर मुझे ढूंढा कैसे? एक्चुअली मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी तो मैंने तुम्हारा पीछा किया। क्यूरो ने उसे बांधकर पुलिस को कॉल किया। मैंने कॉल लगाया उस नंबर पर जो इविल प्लान फोल्डर में था। शुगर लीडर्स बेकरी। हाँ, मुझे 27 सिनेमन रोल का ऑर्डर देना है। थैंक यू। प्लीज काम कर जाओ, प्लीज कर जाओ। हमला! क्यूरो को बुरा आदमी समझकर मेरे भाई बहनों ने उस पर हमला कर दिया। जब तक मैंने उन्हें अलग किया तब तक पुलिस आ गई थी। गिरफ्तार करो, ये जबरदस्ती अंदर घुसे। ये तुम्हारा घर नहीं है। मेरे पेरेंट्स लापता हैं, वो मरे नहीं है, तो कानूनी तौर पर मेरा सिग्नेचर चलेगा नहीं। सबूत काफी था तो पुलिस उसे ले गई। पता चला उसने सिर्फ हमारी फैमिली को ही धोखा नहीं दिया था। अरे वो जाने वाला सच है, लंबे समय के लिए। कुछ दिनों बाद मैं और मेरे भाई बहन घर वापस आ गए तो मैंने क्यूरो, ब्री और अपने दोस्तों को सेलिब्रेशन के लिए बुलाया, पर मैं बेचैन थी। फाइनली घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो मेरे पेरेंट्स सामने खड़े थे, सही सलामत। मेरे बच्चों, हमें माफ कर दो। हम गैर कानूनी चीजों को रोकने के लिए नेटिव कम्युनिटीज के साथ काम कर रहे थे और प्रोजेक्ट बचाने के लिए हमें छिपना पड़ा था। हमने अपने लॉयर के पास एक नंबर और एक सेफ मैसेज छोड़ा था ताकि इमरजेंसी में कॉल कर सको। तो तुमने वही कॉल करी थी? हाँ, उस बदतमीज आदमी ने सब लिखा हुआ था। उसका काम था हमें समझाना, हमारा ख्याल रखना, पर उसकी जगह उसने मेरे पेरेंट्स को भी बोल दिया कि दूर रहे क्योंकि हमें खतरा है। उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। पर अब आप वापस आ गए हो। पर अब रुकोगे ना? मॉम और डैड ने एक दूसरे को देखा। एक पल के लिए मैं घबराई कि वो फिर चले जाएंगे। हम रुकेंगे। हमें सीख मिल गई है। और ये प्यारे प्यारे लोग कौन हैं? अपने पेरेंट्स से मैंने अपने दोस्तों को मिलवाया और बताया कि उन्होंने कितनी मदद की है। पर जब क्यूरो की बारी आई तो मैं हिचकिचाई। ये दोस्त है, डेट है, बॉयफ्रेंड है, ये तो जानता भी नहीं कि मैं मैच मेकर हूँ। ये क्यूरो है और मैं इससे मैंने सच नहीं कहा है। मैं उसकी तरफ मुड़ी, उम्मीद है वो समझे। क्यूरो, मैं तुम्हारी मैच नहीं हूँ, मैं ही मैच मेकर हूँ। मुझे लग रहा था वो मुझे ठुकरा देगा, पर मुझे पता है। तुम्हें क्या लगता है कि बाकी लड़कियों के साथ इतना बड़ा लूजर क्यों था मैं? तुम पर मुझे तब से क्रश है जब ब्री ने वो वाइल्ड कन्फेशन किया था डेरियस को। पर तुम अपनी एजेंसी में इतनी बिजी थी कि तुम मेरी तरफ मुड़कर देखती ही नहीं थी। तो तुम्हारा ध्यान खींचने के लिए मुझे कुछ बड़ा सा करना था। ब्री का कन्फेशन पर मैंने उसकी तरफ देखा। हाँ, यही वो लड़का है जिसने डेरियस को प्रिंसिपल के पास जाने से रोका। और OMG, तुम्ही ने मेरे भाई के अस्पताल के बिल्स भी भरे। हाँ, जैस्पर की पार्टी में तुम्हें इसके बारे में बात करते सुना था। मुझे बताया क्यों नहीं? मैं नहीं चाहता था कि मुझे डेट करने की वजह पैसा हो। यकीन नहीं हो रहा था मुझे डेट करने के लिए उसने ये सब किया। मेरे सवाल का जवाब मिल गया। मॉम, डैड, मैं चाहती हूँ आप मिलो क्यूरो से। मेरा परफेक्ट मैच। मैंने क्यूरो का हाथ पकड़ा और जब उसके चेहरे पर खुशी देखी मैं जान गई कि मैंने परफेक्ट चॉइस की है। परिवार में स्वागत है क्यूरो।